पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। इससे पहले कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के हेडक्वार्टर लाया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार पूर्व पीएम का स्मारक बनाने के लिए जमीन तक नहीं तलाश पाई। ये देश के पहले सिख पीएम का अपमान है। देश विदेश से नेता और गणमान्य लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम सफर आप देख रहे हैं। अंतिम सफर पर मनमोहन सिंह निकल पड़े हैं और अब अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह की छवि अमिट, उल्लेखनीय, अस्मरणीय है। जब भी मुंह खोलते थे, नाप तोल के बोलते थे और इनका एक ही बात बार बार दोहराना कि मौन हूं तो रहने दीजिए, ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कई लोग के सवाल बेआबरू हो जाएंगे, हमारे जवाब से कई लोग बेआबरू हो जाएंगे। कम शब्दों में विपक्ष को भी इन्होंने साधा और कम शब्दों में इन्होंने अपनी सारी बातें कह डाली। फिलहाल अंतिम सफर पर मनमोहन सिंह है। सबकी आंखें नम है, सबके दिलों में रुदन सी व्यथा है कि आखिर छोड़ गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। भारत के अनमोल रत्न में से ये भी एक हैं जिन्हें सबने सराहा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। जब आरबीआई के गवर्नर थे उस वक्त भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी काबिलियत से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। जब वित्त मंत्री थे उस वक्त भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाला और जब प्रधानमंत्री बने तो देश को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का इन्होंने काम किया। और ये सारी काम, ये सारे योगदान, ये सारे कर्तव्य मजबूर करती है देश की जनता को उनके दिलों में रखने के लिए, अमिट छाप रखने के लिए। और आज यही वजह है कि सबकी आंखें नम हैं। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री सभी लोग अंतिम दर्शन में शामिल होंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमाम कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली और वो भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अंतिम संस्कार में वो भी शामिल होंगे। निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम विदा लेंगे लोगों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे, साथ ही साथ राहुल गांधी भी चल रहे हैं। विशेष भूमिका रही अपने जीवन काल में एक साधारण से परिवार से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस मुकाम पे पहुंचे। कल्पना नहीं किया जा सकता था कि एक साधारण से आने वाले परिवार इस मुकाम पर भी पहुंच सकते हैं। उस कथन को इन्होंने पूरा किया कि अगर मेहनत है और लगन है, शिक्षा है, तो आप कोई भी मुकाम को पा सकते हैं। दिल्ली से अमर हमारे साथ बने हुए हैं। अमर, सभी नेता, राजनेता पहुंच चुके हैं, विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। कुछ ही क्षण में अब मनमोहन सिंह की अंतिम संस्कार की जाएगी। अंतिम सफर पर तो निकल ही चुके हैं। अमिट छवि, लोकप्रिय नेता, क्या कुछ कहेंगे, शब्द बहुत कम है अमर, कुछ बोला नहीं जा रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उनका काम करने का तरीका था, या फिर आप कह सकती हैं कि जो उनका सोच था पूरे देश के प्रति, जनता के प्रति और पूरे मानव समाज के प्रति, वो एक अमिट छाप है। क्योंकि मैं कई बार उनके साथ मैं कवर किया हूँ उनको, कई बार उनके साथ मुझे विदेश जाने का मौका मिला और मैं जानता हूँ कि बड़े बारीकी से सबको गौर से वो देखते थे। कई बार मैंने उनके प्रधानमंत्री काल में मैं कई जगह गया हूँ जहाँ पर वो उनका सम्मान या फिर उनके बातचीत या फिर उनके साथ जो लोग जाते थे उनको किस तरह से लेके चलते थे। अपने देश के प्रति उनका जो काम करने का तरीका था वो अद्भुत था, आप मान सकते हैं। जब देश की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, फिर जब उनको लाया गया था, RBI का गवर्नर बनाया गया था नरसिम्हा राव जी ने, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनको उसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन में उनको लाया गया, उसके बाद उनको फिर से वित्त मंत्री बनाया गया। तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए जो काम करने का था और भारत को आगे बढ़ाने का, डेवलपमेंट, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ख़ास करके अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने की जो श्रेय जाता है जी, वो मनमोहन सिंह का देन था। मनमोहन सिंह बार बार कहते थे कि अगर आम जनता को आप पैरेलल लेके नहीं चलेंगे और कुछ लोगों को आप मदद करेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत आप नहीं कर सकते थे। वह इतना कह सकते हैं कि इतना उनके पास था, क्योंकि इकोनॉमिस्ट से उनको पता था कि कब मंदी की मार होगी और इस मंदी के मार से किस तरह से उनको निकालना है देश को। पूरा विश्व, आप 90 के दशक में अगर आप देखें तो पूरा विश्व जो है वो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, मंदी की मार झेल रही थी, लेकिन इसका असर भारत में नहीं पड़ा था। इसका वजह था मनमोहन सिंह की अग्रणी सोच, और उस सोच के तहत उन्होंने अपने देश को बाहर निकाला था। ये भी कह सकते हैं कि जो आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मजबूती देखते हैं वो मनमोहन सिंह का देन था। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सभी व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ काम किया, चाहे वो मनरेगा हो, आधार कार्ड हो, या फिर सूचना के अधिकार हो, न्यूक्लियर डील हो, या आप कह सकती हैं कि लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, अन्न और लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, लोगों के लिए उच्च स्तर से उनकी देख रेख करने की बात हो, बीमारी का हो, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके लिए सरकार की योजना हो, तो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया है। और आज वो सब व्यक्ति, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का अपने आप का श्रेय नहीं लिया और उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैंने जनता के लिए क्या किया और हम देश कहाँ तक पहुँचा है। तो यही एक नम्र आंखें हैं लोगों को दर्शन करने के लिए, जो लोग यहाँ पे आए थे, लोगों से मिलकर। अमर, ये भी देखा जा रहा है कि अगर आज की राजनीति की बात करें, आज के राजनेताओं की बात करें, उनसे पहले की भी नेताओं की बात करें, अपना गुणगान तो हर कोई करता है, विपक्ष पर निशाना तो हर कोई सहता है, शब्दों की गरिमा तो हर कोई भूल गया, हर कोई लांघ गया। लेकिन कभी मनमोहन सिंह के बयानों में हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी कोई भी शब्द की गरिमा को लांघी हो। नाप तोल कर उन्होंने जवाब दिया। जब उनसे एक सवाल किया गया था, हमारा आपको भी ध्यान होगा, कि आप बोलते क्यों नहीं हैं, आप बहुत कम बोलते हैं। उनको कई बार ये भी कहा गया कि इनकी राजनीति कमजोर है। उनका सीधा सा जवाब था कि देश जो है वो सबका है, यहाँ पर अनेक तरीके के धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक तरह के लोग हैं, अनेक प्रांत हैं। अगर हम इनको लेकर के राजनीति करेंगे तो हम देश को कैसे चलाएंगे? मौन रह करके देश को चलाया जा सकता है, तो राजनीति करने की जरूरत क्या है? और देखिए 10 साल तक ये अडिग भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं। अगर आप देखें तो मैं जहां तक समझता हूं उनको, क्योंकि उनके सबसे करीब जो थे वो थे मतंग सिंह। मतंग सिंह वो नरसिम्हा राव सरकार में वो मंत्री थे, लेकिन कहा जा रहा था कि मतंग सिंह ही एक ऐसा व्यक्ति थे जिनकी मनमोहन सिंह को वो जानते थे और मनमोहन सिंह को वहाँ लाने में एक अहम रोल उन्होंने अदा किया था। मतंग सिंह जब वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, जबकि पार्टी से वो बाहर थे मतंग सिंह, और उसके बाद भी उनका संपर्क उनसे रहा और हर छोटे बड़े कामों में वो सहयोग लेते रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें, जो भी व्यक्ति ये कहता है कि थोड़ी राजनीतिक उनकी कमज़ोर थी, तो मैं नहीं मानता हूँ। एक साधारण परिवार में जन्म लिया
और देश का 10 साल यानी 2 टर्म प्रधानमंत्री रहना, मुझे समझ में आता है कि वो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे। हाँ, रही बात कम बोलते थे, लेकिन उनके काम बोलते थे। वो जो काम करते थे वो बोलता था, सड़कों पे, बाहर में या फिर विदेशों में जो है वो देखे जाते थे और उसी की गुणगान होती है। जब लोग चले जाते हैं तो उनके काम के ही जिक्र करते हैं लोग। आज आप देखिए 10 सालों में उन्होंने जो काम किया, आज इसी सरकार के लिए एक बड़ा ही कह सकते हैं कि एजेंडा है। मैं मनरेगा की बात करता हूँ, आज भी कायम है। आधार कार्ड आपका भी अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके लिए भी समस्या हो जाएगा। अगर आप देखें तो न्यूक्लियर डील अगर नहीं होता, आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते और महाशक्ति में हम शामिल नहीं होते। अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने किया उसके जिक्र आज भी हो रहा है। आज आप देखें निगमबोध घाट के अगर सिनारियों को अगर आप देखेंगे तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री, तमाम लोग जो है वहाँ पर एकत्रित हैं। राहुल गांधी उनकी सबकी अगुवाई कर रहे हैं और वो खुद उस ट्रक पर बैठे हैं जिन पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। तो ये एक बड़ा उपलब्धि है कांग्रेस मुख्यालय से। बिल्कुल, इनकी उपलब्धियां, इनकी कर्तव्य, इन्होंने जो काम किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अमर, बहुत कुछ है। इकोनॉमी को इन्होंने कहाँ से कहाँ लेकर के गए। आज जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, हमको भी वो दिन याद है कि उस वक्त हमारे गांव में भी लाइट नहीं रहती थी। हम लोग भी लालटेन से पढ़ा करते थे, हम लोग भी दिया जलाते थे। लेकिन 2005 और 2014 के बीच में अगर देखा जाए तो उस वक्त लाइट आ गई थी। बहुत ऐसे काम हुए हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। चुप्पी बहुत कुछ बोल गई। अमर, नज़र बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।